जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर उसामा की माँ नाराज़ हो जाती है उसामा के बाप से और कहते ही है कि आप जानते हैं कि आपकी चहेती भांजी कहाँ गई है। वो उसामा को लेकर फवाद की कब्र पर गई है। अब उसका उससे क्या रिश्ता है, शादी उसकी उसामा से हुई है, वो उसके निकाह में है और अभी तक उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है फवाद, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप उसे बता दीजिएगा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी इसलिए चाही थी कि चलें हमारे इस घर में रौनक आ जाएगी, बच्चों की किलकारियाँ होंगी तो शायद मैं इस बात को भूल जाऊं कि नूर मेरी पसंदीदा बहू नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि वो उसामा को किसी खातिर में नहीं लाती है। अभी तक तो इन दोनों ने ये रिश्ता ही कबूल नहीं किया। जिस पर कहता है उसामा का बाप, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया कि तुम किस तरह की फजूल बातें कर रही हो। इतनी जल्दी कोई कैसे भूल सकता है अपनी मोहब्बत को। हो सकता है कि अभी नूर को कुछ वक्त चाहिए हो। उसामा उसका शौहर है, जब उसे एतराज़ नहीं तो हमें क्या एतराज़ होगा। जिस पर कहती है उसकी माँ, लेकिन वो मेरा इकलौता बेटा है और मैं अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ मुकम्मल देखना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को इस तरह से उदास नहीं देखना चाहती हूँ। उधर आप देखेंगे कि जब अलिशबा ले तो आती है ज़ारा को, लेकिन बहाने बहाने से वो ये चाहती है कि ज़ारा अपने घर वापस जाए और उसके साथ वो भी जाए ताकि वो बार बार नूर पर ज़हनी दबाव डाल सके कि उसने उससे उसामा को छीन लिया है। बस यही चाहने की वजह से तो वो इतना बड़ा कदम उठाती है और ज़ारा को वापस आने के लिए भी ले आती है। उधर आप देखेंगे कि जब अब उसामा जाता है अपनी खाला के घर तो कहता है कि क्या बात है, आज मुझे खालू जान नज़र नहीं आए। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे खालू जान की तबीयत ख़राब है। जिस पर वो परेशान हो जाता है और कहता है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उन्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। उधर राशिद बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि तुम क्यों आ गए हो, तुम मेरे बेटे के कातिल हो, ये बात मैं हरगिज़ नहीं भूल सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी थोड़ी सी तीमारदारी करके मेरा दिल जीत लोगे? तुम मेरे बेटे हरगिज़ नहीं बन सकते, तुम फवाद की जगह नहीं ले सकते। जिस पर उसामा कहता है कि मैं फवाद की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसकी कमी थोड़ी सी तो पूरी कर सकता हूँ, मैं आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो उठा सकता हूँ। जिस पर राशिद एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएगा। उधर से किरण आएगी और किरण कहेगी उसामा तुम कब आए? वैसे तो तुम्हें हमारे पास घर आने का टाइम नहीं है क्योंकि तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हो। जिस पर उसामा को किरण की बातें चुभने लगती हैं और वो कहता है कि किरण तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा इस घर में आना सिर्फ